Good morning class. Today we are going to learn EVS for class 2nd. So this is your book Candy Tree Environmental Study. Everyone take out your book. Take out your book everyone. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 4. Today's your chapter number 4. Animals around us. हमारे चारों ओर जानवर. Animals around us. So please open your chapter number 4. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. पेट एनिमल्स, पालतू जानवर. पेट एनिमल मीन्स पालतू जानवर. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ हम विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं. सम एनिमल्स लिव इन आवर होम्स एंड सम लिव इन फॉरेस्ट. सम एनिमल्स लिव इन आवर होम्स एंड सम लिव इन फॉरेस्ट. कुछ जानवर हमारे घरों में रहते हैं और कुछ जंगलों में रहते हैं. कुछ जानवर हमारे घरों में रहते हैं और कुछ जंगलों में रहते हैं. एनिमल्स विच आर केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. एनिमल्स विच आर केप्ट एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. जिन जानवरों को घर में रखा जाता है उन्हें पालतू जानवर कहा जाता है. जिन जानवरों को घर में रखा जाता है उन्हें पालतू जानवर कहा जाता है. जैसे डॉग, कैट, पैरट, रैबिट. ये सब क्या है? इनको हम लोग घर में रख सकते हैं तो इन्हें हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं, यानी पालतू जानवर. नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं सिर्फ. वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर. एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल एंड फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. एनिमल दैट लिव इन द जंगल एंड फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जंगल और फॉरेस्ट मतलब जंगल और जंगलों में, मतलब फॉरेस्ट में भी जंगल होता है, जंगल में भी जंगल होता है. यानी जंगल और जंगलों में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं. जंगल मतलब एक कोई पर्टिकुलर जंगल, और फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगल आ जाएंगे. ठीक है. जंगल और जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर कहा जाता है. रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता है. We cannot keep these animals in our home. We cannot keep these animals in our home. हम इन जानवरों को अपने घर में नहीं रख सकते हैं. हम इन जानवरों को अपने घर में नहीं रख सकते हैं. जैसे डियर, बियर, लॉयन,
टाइगर। डियर, बियर, लॉयन, टाइगर। डियर मतलब हिरन, बियर मतलब भालू, लॉयन शेर, टाइगर चीता। इन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, घर में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल, यानी घरेलू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स घरेलू जानवर, यानी घर में रहने वाले जानवर। एक तो पालतू होता है और एक घरेलू होता है। पेट एनिमल मीन्स पालतू और डोमेस्टिक मतलब घरेलू। वी टेम दीज एनिमल्स। वी टेम दीज एनिमल्स, हम इन जानवरों को पालते हैं। वी टेम दीज एनिमल्स, हम इन जानवरों को पालते हैं। दे आर केप्ट इन फार्म्स और एट हाउसेस। They are kept in farms or at houses. इन्हें क्या करते हैं हम, इन्हें खेतों में या घरों में रखा जाता है। They are called domestic animals. They are called domestic animals. इन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, यानी घरेलू जानवर कहा जाता है। These animals are useful to us in many ways. These animals are useful to us in many ways. ये जानवर हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। देखिए, अब डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं? काऊ, ऑक्स, हॉर्स, गोट, यानी गाय, बैल, घोड़ा और बकरी। ये डोमेस्टिक एनिमल है, यानी घरेलू। इनको हम लोग घर में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल मीन्स जलीय जानवर जो पानी में रहते हैं। जलीय जानवर मतलब जो पानी में रहते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लीव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। Animals that live in water are called aquatic animals. जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे फिश, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश। फिश, व्हेल, डॉल्फिन और स्टारफिश, ये क्या है? ये पानी में रहते हैं, तो इसलिए इन्हें जलीय यानी एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियन मीन्स उभयचर, जो जल पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एनिमल्स that can live both on land and in water are called amphibians. ऐसे जंतु जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उभयचर कहलाते हैं। जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें उभयचर, एम्फीबियन मीन्स उभयचर। ठीक है, ऐसे जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, यानी एम्फीबियंस कहलाते हैं। जैसे फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? अभी देखिए बारिश हो रही है तो अपने साउंड में टर टर के साउंड में बोल रहा है ना, तो वो पानी में से ही बोल रहा है, तो पानी से ही वो बोल रहा है, पानी में से ही बोल रहा है, तो वो पानी पे भी रहता है। और फिर देखिए कभी कभी बाहर आपको, कभी ऐसे बाहर निकलेंगे गाँव में, तो आपको गाँव में घरों में भी दिख जाएगा। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये भी आपके पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। टॉर्टोटाइज यानी कछुआ, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी। स्नेल, स्नेल भी आपके पानी में भी रहेगी और आपके लैंड पे भी रह लेगी। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, पक्षी। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकतर जो बर्ड्स होती हैं, अधिकांश जो पक्षी होते हैं वे उड़ सकते हैं। दे हैव विंग्स एंड 2 legs. दे हैव विंग्स एंड 2 legs. उनके पंख और 2 पैर हैं। Wings help them to fly. Wings
हेल्प देम टू फ्लाई, पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम, कुछ पक्षी तैर सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम, कुछ पक्षी तैर सकते हैं। वी कैन सी मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स इन अ जू, वी कैन सी मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स इन अ जू, हम चिड़ियाघर में कई खूबसूरत पक्षी देख सकते हैं। हम चिड़ियाघर में कई खूबसूरत पक्षी देख सकते हैं। तो बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं? स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया। अब इनकी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं बट पूरी तरह नहीं हुई हैं, कभी कभार ये देखने को मिल जाती है गौरैया। पिजन यानी कबूतर, डक बतख, पिकॉक मोर, ये सब आपके बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट आर फाउंड एवरीवेयर, कीड़े मकोड़े सब जगह पाए जाते हैं। दे हैव 6 legs, उनके 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ कीड़ों के पंख होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, कुछ कीड़ों के पंख होते हैं। जैसे आंट, आंट मीन्स चींटी। बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाई के भी पंख होते हैं। हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है, आपके घर में सबकी होती है, उसके भी पंख होते हैं। एंड कॉकरोच, कॉकरोच भी उड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, जानवरों के खाने की अलग अलग आदतें होती हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, कुछ जानवर केवल घास, फल और पत्ते खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड हर्बीवोरस, उन्हें पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी कहा जाता है। तो शाकाहारी जानवर में कौन कौन से आ जाएंगे? ज़ेब्रा, एलिफेंट एंड डियर। ज़ेब्रा दरियाई घोड़ा, एलिफेंट हाथी, डियर मीन्स हिरन। ये सब क्या खाते हैं? सिर्फ हरी पत्तियाँ खाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस मीन्स क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। सम एनिमल्स किल एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सम एनिमल्स किल एंड ईट द फ्लैश अदर एनिमल्स, कुछ जानवर दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, मतलब मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश एंड ईटिंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उन्हें मांस खाने वाले जानवर और कॉर्निवोरस या मांसाहारी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कॉर्निवोरस, उन्हें मांस खाने वाले जानवर या मांसाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओमनीवोरस में क्या होता है? सर्वाहारी, मतलब मांस भी खाएं और पत्तियां वगैरह भी खाती हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं यानी ओमनीवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कुछ जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, कुछ जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी कौन कौन से होते हैं? डॉग, बियर, क्रो। अब देखिए डॉग को रोटी दूध भी दीजिए वो भी खा लेता है, नेक्स्ट मांस वगैरह भी दीजिए तो वो भी खा लेता है, तो इसीलिए इसे सर्वाहारी कहते हैं, डॉग, बियर और क्रो। नेक्स्ट है स्क्वेंजर यानी खोजी। स्क्वेंजर एनिमल्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स,
सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ जानवर जानवरों का मांस खाते हैं, मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर। उन्हें मेहतर कहा जाता है, मतलब वो बहुत गंदा होता है, वो मेहतर, एक तरह से मेहतर होता है। उसे स्कैवेंजर मीन्स क्या होता है? मेहतर, मरे हुए जानवरों का मतलब वो अधिक। अगर ये वल्चर है, ठीक है, ये वल्चर है, ये वल्चर है, वल्चर की प्रजाति एक और कोई वल्चर मर जाता है तो ये उसका मांस खा लेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ आर एनिमल्स यूजफुल अस। हाउ आर एनिमल्स यूजफुल टू अस। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जानवर हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल हैं, बहुत उपयोगी हैं। फर्स्ट है मैनी एनिमल्स सच एज ox and bullock are used to plug the field. Many animals such as ox and bullock are used to plug the field. बहुत सारे जानवर जैसे ऑक्स, बैल और बुलक में दोनों का अर्थ बैल ही होता है, जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए। प्लग द फील्ड, जैसे बैल और बैल मतलब उपयोग किया जाता है खेत जोतने के लिए। डंकी, कैमल एंड मैनी अदर एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली इन विलेजेस। डंकी, कैमल एंड मैनी अदर एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अदर, स्पेशली इन विलेज। डंकी मीन्स गधा, ऊंट और भी कई जानवरों का उपयोग एक मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, खासकर गांव में। मतलब खासकर गांव में गधे का, ऊंट का और भी कई जानवर हैं, उनका उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। एनिमल्स like cow, buffaloes, goats provide us milk. Animals जानवर like जैसे काऊ गाय, बुफेलो भैंस, गोट बकरी हमें दूध देते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है। We get egg from hen and duck. We get eggs from hen and duck. हमें मुर्गी और बत्तख से अंडे मिलते हैं। Sheep are reared for wool and silkworm for silk. भेड़ को ऊन के लिए और रेशम के कीड़े को रेशम के लिए जाना जाता है। Woolen cloths that we wear are made of wool. हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं वे ऊन के बने होते हैं। Cloths are also made of silk. Cloths are also made of silk. कपड़े भी रेशम के बने होते हैं, कपड़े भी रेशम के बने होते हैं। Animals like dogs guard our houses and are good companion of human beings. Animals like dogs guard our houses and good companion of human beings. कुत्ते जैसे जानवर हमारे घरों की रखवाली करते हैं और इंसानों के अच्छे साथी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हाउ आर एनिमल्स यूजफुल टू अस, ये हो गया कि एनिमल्स हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं। तो इस चैप्टर में बस आपके इतना ही था। आई होप आपने इस चैप्टर को समझा होगा अच्छे से। तो आप लोग इसको घर पे पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाएगा। इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू।